हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी पार्ट नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन। तो इस पार्ट को हम कवर करेंगे। देखिए, ये जो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस तरह की अक्सर जो कैलकुलेशन है वो आती हैं और वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह आना चाहिए। तो आने वाली जो वीडियोज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर एक कोई पैटर्न दिया है, तो डॉट्स का पैटर्न दिया है। कह रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने कॉलम है, 9 कॉलम है ये देखिए, और एक कॉलम में 1 2 3 4 डॉट है। तो इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली इसको क्या कर दें 4 × 9, हमें डायरेक्ट काउंट नहीं करने की जरूरत है। 1 2 3 हमें 36 तक काउंट नहीं करना, हमें क्या करना है, हम काउंट कर लेंगे कि कितने कॉलम है कितने रो हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 9 ये कितना होगा 36। तो उनको एक एक करके काउंट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ देंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया, इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 35। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 36 हो जाएंगे। तो उनको एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं, आपको रो और कॉलम काउंट करना है और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कि नंबर ऑफ जो कॉलम है वो आपके कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम आपके n है, नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी है, रोज आपकी m है। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे वो m × n हो जाएंगे। यहाँ पर m और n की कोई भी वैल्यू सकती है, 5 6 8 9 जो भी है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर n+3 है और यहाँ पर कितना है m+2 है, तो इन दोनों का इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब देखो यहाँ पर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल केस दे रखे हैं, ठीक है, स्टडीज दे रखी हैं, तो ये आप पढ़ लेना। अब यहाँ पर मैं फोर्थ वाला बता रहा हूँ आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे यहाँ करें कि सरिता पॉइंट्स आउट दैट व्हेन वी बाइंग थिंग्स, ठीक है, बाय थिंग्स वी हैव टू कैरी आउट मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मान लो कि हमने प्राइस ऑफ बनानास पर डजन, 1 दर्जन जो केले हैं बनानाज हैं उनका जो प्राइस है वो कितना है ₹p है। कितना रुपए ₹p है। उसने कितने बनाना, मतलब किसी भी स्कूल पिकनिक के लिए बनाना की जो जरूरत है वो Z डजन, कितने, ये देखो ₹p पर डजन है। अब यहाँ पर जो है वो आपको डजन DOZEN होगा, ठीक है, तो डजन। तो यहाँ पर उन्होंने कितने Z डजन जो है वो बनानाज जो है वो परचेज किए, ठीक है, मतलब Z दर्जन बनानाज। तो मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10 आपको लो ₹40 पर 12, मतलब पर 12 में पर दर्जन जो है, पर डजन जो है वो बनानाज हैं, और आपको जो है वो 2 डजन खरीदना है। कितना खरीदना है 2 डजन। तो आप बताएं कितने रुपए देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे 40 × 2, मतलब ₹80 आपको देना पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आपको 40 रुपये दर्जन अगर बनाना है केले और उनको 3 दर्जन आप खरीद रहे हो तो कितना देना पड़ेगा ₹120। ऐसे ही आपको ₹p पर दर्जन बनाना का जो है, पर डजन जो है बनाना का रेट है, और आपको Z डजन खरीदना है तो कितना हो जाएगा P × Z, मतलब PZ बनाना जो है वो आपको यहाँ पर जो है P × Z रुपीज़ आपको पे करना है, टोटल रुपीज़। ऐसे अगर हम बात करें कि मान लो इसका जो प्राइस है ₹p पर डजन बनाना का जो प्राइस था वो कम होकर कितना हो गया ₹2 से कम हो गया, मतलब अब जो हो जाएगा वो कितना P - ₹2 हो जाएगा, क्योंकि ₹2 से लेस है, लेस बाई ₹2। ये लिखा दो, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लेस बाई ₹2, तो ये लेस बाई ₹2 हो गया। एंड बनानाज नीडेड वर लेस देन बाई 4 डजन, और बनाना जो अब ज़रूरत है वो Z डजन ही चाहिए। अब हमें कितना चाहिए, अब हमें यहाँ पर जो ये वाले बनाना चाहिए Z डजन हमें Z डजन की ज़रूरत नहीं है, हमें Z - 4, क्योंकि 4 डजन लेस की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या करें, नीडेड वर लेस देन बाई 4 डजन, ठीक है, इतनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रुपीज़ जो पे करना होगा, तो हम कितना पे करेंगे, वी हैव टू पे P - 2, क्योंकि P - 2 पर डजन बनाना का प्राइस है, एंड Z - 4 डजन हमें चाहिए। तो इस तरह से ये टोटल जो है वो रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमें जो है वो आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं, यह करें ट्राई दीज, तो ट्राई दीज वाले पे फोकस करते हैं। कह रहे कैन यू थिंक ऑफ 2 more सच सिचुएशन वेदर वी मे नीड टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थिंक ऑफ स्पीड एंड टाइम, ठीक है। इसको लेके हिंट उन्होंने दे रखी है, तो इसके जो भी आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है।
अब जो मैं देखो डिटेल में इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आए, एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का, आपको छोड़ना नहीं है। आपको इधर उधर की पहले आपको एनसीईआरटी आना चाहिए, तभी आपको और बुक्स को फॉलो करना है, अदरवाइज आपको नहीं फॉलो करना है। पहले एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में बहुत सोच समझ के बनाई जाती है ना, इस पर बहुत सारी रिसर्च लगती है गवर्नमेंट की, बहुत सारे जो बोल सकते हो कि मशीनरी है गवर्नमेंट के, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो खर्च होते हैं। आप सोच सकते हो कि ये जो बुक्स एनसीईआरटी का जो शुरू का पेज होता है उसको आप पढ़ के देखना, उसमें कौन कौन से टीचर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोफेसर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के होते हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो लोग इस एनसीईआरटी को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब मैंने आपको मोनोमियल के बारे में बताया था कि मोनोमियल क्या होती है, जिसमें कितने टर्म होंगे, 1 टर्म। तो मोनोमियल को मोनोमियल से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2 मोनोमियल्स, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 मोनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो एक मोनोमियल हमारा 4 है और दूसरा हमारा x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x आ जाएगी। गॉट इट। अब एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक टर्म, एक मोनोमियल ये, एक मोनोमियल ये, ऐसी एक मोनोमियल ये और दूसरा मोनोमियल हम ले रहे हैं कितना, 3x, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, और जो हमारा वेरिएबल है वो x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 12x हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो x × 3y, x इंटू क्या है, x × 3y। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम जो है कांस्टेंट लिखते हैं, देखो यहाँ कांस्टेंट कितना 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। और फिर ये जो वेरिएबल है उनको हम ऐसे लिख देते हैं x और y, ठीक है, x × y। ऐसी 5x क्या है, 5x × 3y है ये। तो यहाँ ध्यान दें, देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, और यहाँ पर हो जाएगा x × y। तो ये हमारा कितना होगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, और 15xy ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आती होगी। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 5x एक हमारा मोनोमियल है और दूसरा मोनोमियल जो है वो माइनस का 3y है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो -3 है, यहाँ पर जो कांस्टेंट का मतलब यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कितना 5 है, तो पहले हम कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट ये हैं आपके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, और यहाँ पर ये हो जाएगा x और y, x × y, ठीक है। तो यहाँ से 5 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और ये x y यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो क्या आएगा, माइनस आएगा। गॉट इट। अदर सम मोर यूजफुल एग्जाम्पल्स फॉलो। हम 4th वाला देख लेते हैं। तो 4th वाले में जब हम करेंगे तो 4th वाले में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, 4th वाले में जो लिखा है वो लिखा है 5x, क्या है, 5x इंटू आपका 4x²। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कोफिशिएंट पर, क्या, कोफिशिएंट। तो ये जो दो कोफिशिएंट है कितने, 5, और ये कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, ये देखो ये अपने आप में एक मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ टर्म कितना, ओनली 1 टर्म है ना। फैक्टर यहाँ पर जरूर आपके ज़्यादा है, बट आपको फैक्टर्स पे फोकस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैं जो है वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पर हो जाएगा x × x²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 × 4 20, और ये हो जाएगा x⁻3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना है कि बेस सेम होने पर, मान लो ये जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर x⁻a और यहाँ ले लें x⁻b। अगर बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, मल्टीप्लाई के केस में ऐसा होता है। अगर मान लो ये होता है x⁻a प्लस x⁻b, तब हम इसको ऐसे नहीं लिखते, कैसे, x⁻a + b हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लें साइड से, ये चीज़ें जो हैं वो आगे आपको काम आएंगी। तो यहाँ भी मैंने क्या करा, x⁻3 कैसे हो गया, क्योंकि x की पावर ये 1 है और ये x⁻2 है। बेस सेम होने पर क्या हुआ, 1 + 2 ऐड हो गए, तो ये हमारा क्या गया, x⁻3 हो गया, ठीक है। आगे से आप ध्यान रखना, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर x और y होता तब ऐसा नहीं करते हम। तो ये कितना होगा, 20x⁻³ अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है 5x इंटू, आप देखें माइनस का 4x y और z, ये आपका हो गया। सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट देखेंगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट कितने हैं, ये इसमें कोफिशिएंट कितना है, -4 है, और वहाँ पर कितना है, 5 है, ठीक है। ये आपका हो गया। और यहाँ पर हम लेंगे देखो x, ठीक है, इंटू x y और z, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20,
और यहाँ अगर देखें तो ये x और x दो बेस सेम है तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बोल सकते हो उसको, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हमारा आ जाएगा फाइनल -20 एक्स स्क्वायर वाई जेड। देखो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएगा 9th 10th में, और आगे भी ये काम आता रहेगा। अगर आप जो है वो मैथ से इंजीनियरिंग बाद में करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें, है ना। ये सब बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है उसको, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं 3 और मोर मोनोमियल्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो 3 मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 4 को या फिर 5 को, है ना। उससे ज़्यादा मोनोमियल्स को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, और यहाँ पर 2 से ज़्यादा को करेंगे। देखो अब ये देख लेते हैं, जैसे हमें क्या करना है 2x इंटू हमारा क्या हो गया 5y हो गया, और इंटू आपका क्या हो गया 7z, क्या हो गया 7z, ये चीज़ हो गई आपकी। अब ध्यान दें, तो यहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे इस चीज़ को, अगर फोकस करें तो क्या है, देखो अभी यहाँ पर हमें जो है वो कितनी मोनोमियल्स है 1 2 एंड 3, 3 मोनोमियल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है उनके कोफिशिएंट पर, कोफिशिएंट जो भी है आप उसको एक साथ लिख लें। देखो जल्दबाजी ना करें, आप पहले लिख लें, है ना, उसको फिर बाद में अगला एक स्टेप और लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको एक साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इंटू लगा दो यहाँ पर, और जितने वेरिएबल है उनको एक साथ कर लें, एक्स वाई और जेड। अब देखें कितना हो रहा है, ये 5 × 2 10, 10 × 7 कितना हो गया 70 हो गया। तो 70 एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इसको एक तरह से और कर सकते हैं, कैसे, जैसे अभी हमने किया कि 2 मोनोमियल को आपस में कर लें, तो इसको एक साथ सॉल्व करोगे तो ये अपने आप में एक मोनोमियल आएगा। कैसे, देखो 5 × 2 10 एक्स वाई हो गया, ये अपने आप में एक मोनोमियल हो गया, इंटू आप 7z कर दो, एक मोनोमियल ये हो गया। अब ये 2 मोनोमियल आपस में जैसे हम अभी करते आ रहे थे ना, भरना आप ये डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, है ना। तो 10 × 7 कितना 70 एक्स वाई जेड, इससे भी यही आ जाएगा। चाहे आप पहले 2 को एक मोनोमियल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद फिर उसको थर्ड मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें सेकंड देख लें, ये कह रहे हैं 4x वाई एक अपने आप में एक मोनोमियल है, फिर 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपका कितना हो जाएगा 6x³ वाई क्यूब, ठीक है। तो इसके जो अभी मैंने बताया था कि आप जो है वो 2 तरह से कर सकते हो। एक जो है वो डायरेक्ट कर लो, क्या, पहले आप मल्टीप्लिकेशन जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लें, तो 4 × 5 × 6 कर लो, और उसके बाद आप एक्स वाई, है ना, यहाँ ऐसे लिख लें, तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सब x³ y³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया, ये कितना हो रहा है बताएं आप, 4 × 5 कितना हो गया 20 और 6 120 हो गया 120, और यहाँ से x देखो x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, 2 + 1 3, 3 + 3 6 हो जाएगा, x की पावर 6 और y की पावर 6 आ जाएगी, है ना। ऐसे ना करें तो कैसे कर सकते हैं आप, देखो ये 2 मोनोमियल को एक साथ कर लें आप, कितना हो जाएगा 20x³ y³ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और इंटू आपका कितना होगा 6x³ y³, ओके। अभी अपना में एक मोनोमियल ये आपस में हो जाएगा 20 × 6 कितना 120 हो जाएगा, और x की पावर 6 y की पावर 6, चाहे ऐसे कर लें, कैसे भी कर लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप जो है वो 2 करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। अब जो ये करें कि फाइंड दीज, इनको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ 4x कितना 4x × 5y × 7z, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा 20xy हो जाएगा, इंटू आपका 7z हो गया। अब ये एक मोनोमियल ये कितना हो जाएगा आप 140 x y और z, ठीक है, ऐसे हो गया। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि 4 × 5 × 7 को एक साथ रख लें, और जो बाकी बचा x y और z इसको एक साथ कर लें, चाहे बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना कोई इशू नहीं है। 5 × 40 5 × 4 20 × 7 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 x y z, ये आपका आ गया। यही इन्होंने लिखा है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, और आप जो है लास्ट वाले की बात कर रहे हैं ना जो मैंने अभी कराया था उसकी, और जो है वो हम इस जो है अलग अलग भी कर सकते हैं कि इसको 2 एक साथ ले लो और इसको अलग ले लें, ठीक है। ऐसी मैंने ये कर लिया, मैंने आपको दोनों तरीके से ये निकाल के दिखा दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल, आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पर टेबल के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ कितना है लेंथ, देखो ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको समझ में आता हो, क्योंकि ये चैप्टर में बता चुका हूँ आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप बताएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा हो जाएगा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके।
लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू 5y कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 करोगे आप 15 और xy हो जाएगा, यही कितना हो जाएगा 9y इंटू 4y स्क्वायर। ठीक है, तो 9 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36 और y की पावर क्यूब हो जाएगा क्योंकि y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब होगा। यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20 और a अब बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी क्यों, क्योंकि ए बी इंटू आप बी सी करोगे, यहाँ पर ए बी इंटू बी सी करोगे तो ए ऐसी रहेगा, बी इंटू बी कितना होगा बी स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसका देख लें, तो इसका जब करेंगे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एल इंटू एल के एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब हो जाएगा और एम इंटू एम स्क्वायर एम क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। ऐसे ही हम जो है वो इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको दी है, तो यहाँ पर हमें जो है एक टेबल हम यहीं पर कंप्लीट कर ले रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको और यहीं पर हम बना लेते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, ये हम वॉल्यूम यहीं इसी टेबल में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपको बताया था वॉल्यूम जो होता है किसका, ये देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, ये क्या हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी इंटू एच होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगा, तो ये हो जाएगा 2ax इंटू आपका 3by इंटू आपका 5cz। ठीक है, अब यहाँ से निकालने आप 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होगा, देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। ठीक है, 30 हो गया। अब यहाँ से देखें ए बी सी हो जाएगा और एक्स वाई जेड हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ भी देखें, यहाँ क्योंकि सबके कांस्टेंट कितने 1 है, सबका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बाकी आप जो लिखेंगे वो एम स्क्वायर और एम यहाँ पर है तो एम की पावर 3, एम पी की पावर 3 और एन की पावर 3 हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम हो गया। तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसका कर लें तो इन तीनों में देखो 2 इंटू 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 से 64 और q की पावर क्या होगा, q की पावर 1 है, 2 और 3, तो तीनों को ऐड कर दो तो 3 + 2 + 5 + 6, तो q की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। गॉट इट। नाउ अगर हम यहाँ पर अब देखें, देखो कोई एक्सरसाइज नंबर अगर हम देखें 9.2 को, तो 9.2 एक्सरसाइज क्या है, कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो सारे मोनोमियल से इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत आसान है देखो निकालना, मैं फटाफट सारे करा देता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट में कितना 4 इंटू 7p निकालना है। 4 इंटू 7p कितना हो जाएगा बताएं, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा p। ओके, सेकंड देख लो, सेकंड में कितना है माइनस का 4p इंटू आपका 7p हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट उनको एक साथ ले लें, 7 इंटू तो माइनस का 4 इंटू 7, क्योंकि ये माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। p इंटू पी, तो ये यहाँ बीच में आप मल्टीप्लिकेशन साइन लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा p स्क्वायर, 28p स्क्वायर हो गया। और अगर हम देखें माइनस का 4 कितना, थर्ड वाला हमारा यहाँ पर है माइनस का 4p इंटू आपका 7p क्यू। तो यहाँ पर देखो पहले कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले लो, तो माइनस का 4 इंटू 7। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन अभी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप प्रैक्टिस कर लें, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो आप डायरेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना है। ठीक है, 7 इंटू 4 माइनस 28 और ये हो जाएगा p स्क्वायर क्यू हो जाएगा, क्योंकि p की पावर 1 है, p की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। मैंने ये आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 4p क्यू इंटू आपका कितना है माइनस का 3p। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे कि ये सेपरेट लगे, है ना, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। तो वो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो है वो आंसर्स में, आपके प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको अच्छा रखना है आपके, और मैं सारी चीज़ें इसमें अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ आपको, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से, है ना। 4 इंटू आपका कितना है -3, तो यहाँ पर आपका हो गया ये -12 हो जाएगा। p का क्यूब इंटू आपका p है, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस का 12 और ये हो गया आपका p की पावर 4, कितना -12 p की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम ये फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ में क्या करेंगे 4p और इंटू आपका क्या 0 है, तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 ही आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि समथिंग
समथिंग, कुछ भी, समथिंग इंटू जीरो अगर करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो अपन समथिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ मैं आपको अर्लियर वीडियोज में बता चुका हूँ, जीरो आएगा। समथिंग अपॉन जीरो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका इंडेफिनाइट, आप बोल सकते हो अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। ओके, ये चीज़ आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, कह रहे हैं फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, आपको एरियाज बताना है रेक्टेंगल के। देखो एक रेक्टेंगल इस तरह से बना लेते हैं, ये कोई मान लो ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये आपका जो है वो रेक्टेंगल हो गया। ओके, मैं इसका जो है वो नॉमेनक्लेचर कर दे रहा हूँ, ए बी सी और ये आपका डी हो गया। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अब कह रहे हैं कि रेक्टेंगल फॉलोइंग पे विद द लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें लेंथ एंड ब्रेथ दिए तो यहाँ पर जो है वो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फर्स्ट में लेंथ ये हो जाएगी, फर्स्ट वाले केस में ये एल हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। इस केस में ये एल है और ये आपका देखो एक मिनट, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, मतलब ये अपने आप में एक पेयर दे रखे हैं, एक ये है तो इसमें पहला वाला एल है और सेकंड वाला क्या है, ब्रेथ है। तो यहाँ पर एरिया अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट केस में पी इंटू क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। सेकंड केस में अगर हम देखें, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड में जो एरिया आएगा क्या आएगा, देखो एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10m इंटू 5n, 10m इंटू 5n। तो 10 इंटू 5 करोगे पहले तो कितना हो जाएगा 50 और mn हो जाएगा 50 mn। ऐसे ही थर्ड देख लो, तो थर्ड में क्या करें 20x², तो एरिया यहाँ से हमारा हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कितना 20x² इंटू आपका 5/²। ठीक है, तो पहले आप कांस्टेंट जो है इसके कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई करें, 20 इंटू 500 और x² आपका क्या हो जाएगा x²/²। गॉट इट। अब चलिए बाकी देख लो यहाँ पर, तो बाकी हमारे हैं, कह रहे हैं कि फोर्थ में एरिया अगर निकालना चाहें तो एरिया हमारा हो जाएगा यहाँ से 4x इंटू आपका कितना 3x²। ओके, तो 4 इंटू 3 12 और x इंटू x² कितना हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। फिफ्थ देखें तो यहाँ से जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 3mn इंटू आपका 4np, कितना 4np, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 और mn² क्या हो जाएगा n²p, 12mn²p हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही आसान है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें है ना, कि कैसे इनको करना है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट मोनोमियल है और ये जो है वो सेकंड मोनोमियल, इन सब टेबल को कंप्लीट करना है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें देखो अब इसका पहले मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा ये वाला 4x² हो गया। अब इसी मोनोमियल की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप किसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इसी की इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 x इंटू x² x³ हो जाएगा। 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, x² हो गया ये है ना। और यहाँ हो गया 7 इंटू 2 14 हो गया और x³ क्योंकि x² y है और ये हो गया आपका x³ y। यहाँ से 2 इंटू -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये x³ y² हो गया। -5 और 2x, तो -5 इंटू 2 -10 हो गया, -10 xy हो गया। ठीक है, -5 इंटू -5 प्लस 25 क्योंकि -5 इंटू -5 करोगे तो दो माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 25 हो जाएगा यहाँ से 25 और y इंटू y² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -15 और x² y हो जाएगा ये। गॉट इट। नाउ 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा 20 और x और y² हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से अगर हम करेंगे नेक्स्ट -5 इंटू 7 तो -35 और ये हो जाएगा x² y²। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है आपको है ना, गलती हो सकती है यहाँ पर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब यहाँ देख रहे हैं -5 इंटू -9 तो कितना हो गया 9 इंटू माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, तो 9 इंटू 5 करो कितना होगा 45 और ये होगा x² y³। ऐसे 3x² से करते हैं तो 3x² इंटू 2x कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 6 और ये हो गया x³। अब 3 इंटू -5 करेंगे तो ये आपका आ गया 3 इंटू 3 9 और x⁴ हो गया ये। ऐसे ही 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 x³
वाई हो गया ये, ठीक है। 3 इंटू 7 21 और x की पावर 4 वाई हो गया, x की पावर 4 वाई। 3 इंटू -9 तो कितना कितना हो गया 27, माइनस का 27 और x की पावर 4 वाई स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से आप इसके साथ करेंगे, इस तरह से इसके साथ, और इसी तरह से इसके साथ ये पूरी टेबल को आपको फिल करना है, ठीक है। ये जो टेबल है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बाकी, और आप इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करें, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालना है आपको। देखो ध्यान देते हैं यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा होता है। देखो ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे बना लो इसको, ये आपका है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये वैसे आपको क्यूब ज़्यादा लगता हो, ठीक है। मैं एकदम एग्जैक्ट डायग्राम बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ही बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया, क्योंकि LBH आपको तीनों चेंज करना है यहाँ पर, है ना। ऐसे आप बना लो, अब आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें तो ये जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर होगा अंदर ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, और ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू V इंटू H, है ना। L इंटू B इंटू H, L इंटू B बेस एरिया इंटू हाइट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, मतलब आप बोल सकते हो 3 मोनोमियर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। तो अगर हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम फर्स्ट केस में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LVH क्या होगा, वॉल्यूम LBH या L इंटू B इंटू H बोल सकते हो उसको, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट के लिए 5A इंटू आपका 3A स्क्वायर इंटू आपका कितना होगा 7A की पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो 7A की पावर, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 3, इन दोनों को आपस में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू आप 7 कर लो एक साथ, और ये कर लो A इंटू A स्क्वायर इंटू A की पावर 4, ठीक है। A इंटू A स्क्वायर इंटू A की पावर 4 कितना हो रहा है ये 15, और इंटू 7 105, ठीक है। 105 इंटू ये हो जाएगा A की पावर 4 प्लस 2 6 और 1 7, तो A की पावर 7 हो गया। ऐसे ही सेकंड का देखें आप, सेकंड क्या जाएगा 2P इंटू 4Q इंटू 8R, ये हो गया। अब देखो इसको लिखने का तरीका यही है, और मैं इसको डायरेक्ट दो कर रहा हूँ। 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। अब P Q एंड R, तो P Q और R हो गया ये आपका, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या कह रहे हैं, ये XY इंटू आपका 2x स्क्वायर वाई, क्या 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x और y स्क्वायर हो गया ये। अब देखें तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया। x यहाँ कितना x क्यू और ये x, तो x इंटू x, x की पावर 2 और ये हो जाएगा 4, x की पावर 4 हो गया। यहाँ से बाई कितना हो रहा है, बाई की पावर भी 4 हो रहा है नहीं हो रहा है, बाई की पावर 4। ऐसे ही अगर हम इसका निकालें तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताएं, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा a इंटू 2b इंटू 3c, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 और ABC 6 ABC आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो नीचे ऑब्टेन द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमको जो है कुछ मोनोमियर्स दिए हैं, उनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको उसका जो है वो आंसर निकालना है। देखो फर्स्ट वाला देख लें आप, XY इंटू YZ इंटू आपका ZX, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी, क्योंकि जितने भी कोफिशिएंट हैं मोनोमियल्स के वो सारे क्या हैं 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x जो है वो 2 टाइम्स है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, हर टर्म 2 बार है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड देखते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना प्लस नहीं है। अगर यहाँ पर ये XY प्लस YZ प्लस ZX होता तब ये नहीं लिख सकते थे, ध्यान रखना। प्लस और मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। A इंटू, मैं इसको माइनस मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस है ना, इसलिए, या तो आप इसको स्टार्टिंग में लिख दो। तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये -1 है, यहाँ 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, -1 लिख सकते हो चाहो तो पहले, है ना। और ये हो जाएगा A स्क्वायर और A क्यूब, तो कितना हो रहा है, तो पावर देखें 3 प्लस 2 कितना 5 और एक यहाँ पर 6, तो A की पावर 6 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप -A की पावर 6। फिर आपका कितना है 2 इंटू आपका 4y
इंटू आपका कितना 8y² इंटू आपका 16 आपका क्या हो गया y³। ठीक है, तो आप अब पहले जो है वो इनको मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट को। ये आपका कांस्टेंट है 2, तो 2 इंटू कितना 4, 2 इंटू 4 8 होगा, 8 इंटू आपका क्या हो जाएगा, देखो आप ऐसे ले लें। देखो मैं इस 4 को अभी रहने देता हूँ, मैं 2 इंटू इसका ही करूँ, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 16 मैं जानता हूँ 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 इंटू 4 करना है आपको, कितना करना है 256 इंटू 4। अब इसको देखो, अगर इसको आपको डायरेक्ट करना है तो 256 का कितना होता है, 256 का डबल करो, 512 का डबल करो, कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप, 4 इंटू 6 24, 2 4 इंटू 2 आपका कितना 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 और ये 22, और ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 10। ठीक है, 8 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 1024। और यहाँ से देखो वाई स्क्वायर और y की पावर 3, तो 3 + 2 + 5 और y की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी होगी y की पावर 6। ओके, चलिए 4 देख लेते हो। तो यहाँ पर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा हो गया a इंटू आपका 2b इंटू 3c इंटू आपका 6abc। ठीक है, अब देखो इसको जब करेंगे तो ये पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट को। तो ये आपके कोफिशिएंट कितने हैं, कोफिशिएंट आपका जो है वो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36। अब a देखो, तो a हमारा a यहाँ पर है और a वहाँ पर, तो a स्क्वायर हो गया। b देख लो तो b स्क्वायर हो गया, और c देखो तो c स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या है m इंटू, देखो माइनस में तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना लगे कि m माइनस mn है ना, ये नहीं लगना चाहिए, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन आप लगाओ, धोखे से आपने इसको ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप हमेशा क्या लगाओ ब्रैकेट लगाओ, ये तरीका होता है, ध्यान रखना है ना। m n p, अब इसके देखो कोफिशिएंट सबके 1 हैं, तो आपको माइनस, इसका -1 है तो आपको माइनस बाहर लिख लेना है। और m का देखो तो क्या हो जाएगा m³ और n स्क्वायर, यहाँ से p हो गया m³ n स्क्वायर p हमारा हो गया। तो ये जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और अगली वीडियो हम जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो हमारा होगा वो आपका 2 टर्म्स का हो सकता है, 3 टर्म्स का हो सकता है, 4 टर्म्स का हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आगे चल के आप जो है आपको देखो एग्जैक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन के अंदर जब आप उसको सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पर इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।